हाँ मित्रों, नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी को लेकर। कक्षा 12 की आरोह पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है उसमें उनकी 2 कविताएं लगी हुई हैं। पहली कविता का नाम आत्म परिचय और दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस अध्याय के आपको 3 वीडियो मिलेंगे। पहले वीडियो में आपने कवि परिचय, दूसरे वीडियो में आपने जो है आत्म परिचय कविता, और ये तीसरा वीडियो आप दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का आपको भेज रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये कविता, इस कविता के माध्यम से एक तो बिंबों के ऐसा सहज प्रयोग बच्चन जी ने किया है, और इन सर्वानुभूत बिंबों के जरिए एक ऐसे अगोचर सत्य की ओर कवि हमें लेकर जाते हैं जिससे हम लगभग अपरिचित हो जाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति, उसके प्रयासों में गति, उसके कदमों की गति तभी बढ़ सकती है जब उसके सामने किसी अच्छे आलम्बन या विषय से उसका साक्षात्कार होना हो। कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रयासों में तेजी तभी आती है जब हमारा कोई लक्ष्य निश्चित हो। अभी आपके सामने लक्ष्य यह है कि आपको 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपका लक्ष्य हो गया, ये आपका आलम्बन या विषय है, अच्छे अंक प्राप्त करना। इस आलम्बन या विषय को प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ा देंगे, बढ़ाओगे। अभी से आप प्रयास करने लग गए, तो वही बात यहाँ पर बिंबों के द्वारा बच्चन जी ने हमें बताई है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे। वैसे ही एक बिंब यहाँ पर पथिक का दिया है और दूसरा चिड़िया के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होगा तभी हमारे प्रयासों की गति बढ़ेगी, अन्यथा हमारे जो कदम हैं वो शिथिल पड़ जाएंगे और शिथिलता से हम जड़ता की ओर चले जाएंगे। और मनुष्य कभी जड़ हो नहीं सकता। अगर मनुष्य जड़ हो गया तो उसका एक तरह से वो जड़वत मनुष्य मृत्यु के समान हो जाता है। तो हमें जड़वत नहीं होना है, हमें अपने प्रयासों की गति को बढ़ाना है, हमें अपने प्रयासों की गति को आगे लेकर चलना है। देखते हैं कविता में किस तरह से बिंबों के माध्यम से कवि ने हमें ये बात समझाई है। कवि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कविता है, ये इनका एक काव्य गीतों का संग्रह है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, तो ये निशा निमंत्रण संग्रह से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता कौन से संग्रह से ली गई है। इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको, कई रचनाएं ऐसी दे रखी हैं जो किसी कवि के संग्रह से ली गई हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता निशा निमंत्रण से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का जो सार है वो ये है कि अगर हमारे सामने हमारा कोई लक्ष्य निश्चित है तो हमारे प्रयासों की गति बढ़ जाती है, अन्यथा हम शिथिल पड़ जाते हैं और शिथिलता से हम जड़ता की ओर चले जाते हैं। और मनुष्य का स्वभाव जड़ होना नहीं है, इसलिए हमें अपने प्रयासों की गति को बढ़ाना है। किस तरह से बिंबों के माध्यम से कवि ने कहा है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ प्राकृतिक परिवर्तन भी हो रहा है। उस प्राकृतिक परिवर्तन और बिंबों के माध्यम से कवि ने किस तरह से ये बात कही है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दिन दूर नहीं। कवि कहते हैं कि कोई राहगीर है, कोई पंथी है, पंथी कहते हैं राहगीर को, पंथी यानी राहगीर, रास्ते पर चलने वाला। राहगीर ये सोचता है कि इस रास्ते, इस पथ में कहीं तुझे रात नहीं हो जाए और अब तेरी मंजिल भी तो ज़्यादा दूर नहीं है, यह सोचता है। जैसे ही उसके मस्तिष्क में ये विचार आते हैं, यह सोचता है, तो वो थका हुआ, जो दिन भर का थका हुआ पंथी है, राहगीर है, वो अपने कदमों की गति को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उधर जो दिन है वो भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं, आगे कवि कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया जो सुबह दाना लेने अपने बच्चों के लिए आती है, अब वो चिड़िया क्या सोचती है कि उसके जो बच्चे हैं जिनको वो घोंसले में छोड़कर आई है, वो उसकी इंतजार कर रहे होंगे, उसकी प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे और घोंसलों से झांक झांक कर उसकी तरफ देख रहे होंगे कि माँ कब आए दाना लेकर
लेकर कब आए। यह जैसे ही ध्यान उसके मन में आता है, उसके परों की, चिड़िया के परों की जो गति है वो बढ़ जाती है। कितनी चंचल हो जाती है वो चिड़िया। क्या ध्यान आते ही कि उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और वो घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो उसके प्रयासों में गति आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उधर दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। आपको देखो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो जीवन का समय है वो निकलता जा रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन तो ढल ही रहा है, लेकिन हमारा जो जीवन काल है वो भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो अपने प्रयासों में गति बढ़ानी होगी, अपने प्रयासों में गति लानी होगी। अगर हम प्रयासों में गति नहीं लाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है और पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर पथिक और चिड़िया के माध्यम से कवि ने दो बातें यहाँ पर बताई हैं कि वो पथिक अपने कदमों की गति को बढ़ा देता है कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, घर आने वाला है और रास्ते में कहीं देर ना हो जाए, रात नहीं हो जाए। और दूसरा चिड़िया, जब जैसे ही चिड़िया को ध्यान आता है कि उसके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, वो अपनी परों की चंचलता को बढ़ा देती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। पृथ्वी जो आपने आत्म परिचय कविता पढ़ी थी उसमें भी ये बात आई थी, श्यामा वाली। यहाँ कवि के जीवन का इसमें अंश देखा जा सकता है। जब श्यामा की मृत्यु हो जाती है तो कवि के मन में एक ये ख्याल आता है कि तुझसे मिलने को कौन विकल। तो कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं अपने जो कदमों की गति है उसको क्यों बढ़ाऊँ, किसके लिए मैं चंचलता लाऊँ। यह प्रश्न जैसे ही मन में आता है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मेरे पदों को, मेरे जो कदमों की गति है उसको शिथिल कर देता है, उसमें जड़ता आ जाती है। और जैसे ही जड़ता आती है, भरता और में विफलता है, और हृदय में एक विफलता, एक बेचैनी व्याप्त हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन भी अपनी गति से, यानी कहने का मतलब यह है, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से ये हमें बताने की बात की है कि अगर हमारा कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है तो हम जड़वत हो जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, हम अपने कार्यों में गति नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा लक्ष्य निश्चित होगा तभी हमारे कार्यों में गति आ पाएगी। तो इस तरह से इन बिंबों के माध्यम से बिंबात्मक कविता है। जल्दी जल्दी का प्रयोग होने से कविता में लयात्मकता और गत्यात्मकता आई है। अच्छी बिंबात्मक कविता है, बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा। जैसे एक पथिक को याद आता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, रास्ते में कहीं उसे रात नहीं हो जाए, ये ध्यान जैसे ही उसको आता है तो वो अपने जो कदमों की गति है उसको बढ़ा देता है। चिड़िया को जैसे ही याद आता है कि उसके बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, वो अपने परों की चंचलता को बढ़ा देती है। जैसे ही अगर किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है तो मुझसे मिलने को कौन विकल, में हूँ किसके हित चंचल, वो उसके कार्यों में गति नहीं आ पाती है और वो शिथिल पड़ जाता है और उसके हृदय में फिर बेचैनी ही व्याप्त होती है। इसलिए हमें अपना जीवन में लक्ष्य निश्चित करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये अपना जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता रही। ये बच्चन जी का जो पाठ था पहला, हरिवंश राय बच्चन, उसमें 2 कविताएं पूर्ण हो चुकी हैं। अगला अध्याय लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।